धीरे धीरे हम नए नए पहलुओं पे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज हम 14वां दिवस है हमारे कोर्स का, जो कोर्स मनोविज्ञान के कुछ तत्वों को हम अभिधर्म के आधार पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। और देख रहे हैं कि हमारा चित्त, हमारा मन किन किन धर्मों से उत्पन्न होता है, कि वो चित्त कुशल हो, अकुशल हो, या संसारिक हो, काम लोक वाला हो, या फिर ध्यान में रूप लोक वाला हो, या कुछ कुछ अनुभव हमें लोकोत्तर चित्त के भी आते हैं, भले किसी कुछ क्षण के लिए क्यों ना हो, क्योंकि वो चित्त हमारे भीतर ही है, जो निरंतर अपने स्वभाव के साथ, अपने धर्म के साथ वो प्रवाहित रहता है। तो कौन सा धर्म प्रवाहित रहता है, कुशल चित्त में, अकुशल चित्त में, रूप लोक में, अरूप लोक में? तो उसका कुछ हम अभ्यास चैतसिक इस विषय में हमने किया है कि उसके चित्त के भीतर बहने वाला जो धर्म है, उसी को ही चैतसिक कहते हैं, चैत्य धर्म कहते हैं। या सामान्य भाषा में अक्सर हम बौद्ध धर्म में जो धर्म ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, कि इसी ही मन के भीतर जो स्वभाव गुण है, अलग अलग हमारी मानसिकता का जो दर्शन कराते हैं, उसकी जो सूक्ष्मता है, उसकी जो गहराई है, और हमारा जो व्यवहार है, जो हम व्यवहार करते हैं, तो उसी ही चित्त के स्रोत के कारण हम कुशल और अकुशल व्यवहार करते हैं। इसलिए बुद्ध की जो वही धम्मपद की पहली गाथा जो है, मनोपुब्बंगा धम्मा मनोसेटा मनोमया। हमारे जितने भी कुशल अकुशल वाणी के, काया के कर्म हैं, वो इसी चित्त के धर्म से प्रवाहित या प्रेरित होते हैं। तो मनोपुब्बंगा धम्मा, तो धम्मा ये शब्द जो यहाँ पे आया है, तो ये बुद्ध के उपदेश के अर्थ से सिर्फ नहीं है। वैसे तो सभी बुद्ध का ही उपदेश है जो हम सुनते हैं, अभ्यास करते हैं, लेकिन यहाँ पे मन के धर्म की बात बुद्ध इसमें करते हैं। तो मन का धर्म क्या है, मन का स्वभाव क्या है? जैसे हम पानी की बात करते हैं, तो पानी की बात करने का मतलब क्या है? पानी के धर्म की बात करना, कि वो पानी ठंडा है, गर्म है, शुद्ध है या अशुद्ध है, हाँ? बहता है या रुका हुआ है। तो इस उसके मूल धर्म की बात करना मतलब पानी की बात करना। वैसे ही जब हम चित्त या हमारे स्वभाव गुणधर्म की स्वभाव की हम बात करते हैं कि हम सुखी है या दुखी है, कुशल या अकुशल है, तो उसके भीतर जो चैत्य धर्म निर्माण होते हैं, उसका हमें गहराई से अध्ययन करना, अवलोकन करना, उसको समझना, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है जब हम प्रज्ञा को प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि प्रज्ञा का स्तर जो है वो बहुत सूक्ष्म है, जो हमने अभ्यास में सुना है, या हमें भी जब जैसे जैसे हम गहरे होते जाते हैं अपने कर्म से, ध्यान से, और सूक्ष्म चिंतन करते हुए एक एक शब्द को हम परखते हैं। जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा था कि अभिधम्म या प्रज्ञा जो है, वो तिल में से तेल निकालने जैसा है। हम्म? इस उदाहरण को हमेशा याद रखिए कि तिल में से तेल निकालना है। तो तिल क्या है? ये तिल, ये शब्द है जो हम सुनते हैं, जिसे हम संज्ञा कहते हैं, अभ्यास के माध्यम से या किताबों के माध्यम से, या मैं भी जो आपको बता रहा हूँ, ये संज्ञाएं हैं, ये शब्द है। लेकिन इस शब्द को ही पकड़े नहीं रहना है, उस शब्द को भी तरोड़ मरोड़ करना है, उसके भीतर, आगे पीछे, अंदर बाहर, उसकी जो सूक्ष्मता है उसको हमें महसूस करना है। वो है उसमें से तिल में से तेल निकालना। और तेल निकालने का मतलब जो है, उसका जो सूक्ष्म अनुभव जो है, हमें दिखने लगता है, समझने लगता है। और जैसे दिखता है, समझता है, तो समझ जाइए कि हम उसका स्वाद भी उसी समय ले रहे हैं। ये कोई बाह्य वस्तु नहीं है कि तिल में से तेल निकालो, बाद में सब्जी में डाल के, मुंह में डाल के खाओ।
ऐसा ऐसा नहीं है। जब हम मन के भीतर के धर्मों को देखते हैं तो स्वाद भी उसी के साथ में प्रवाहित होता है, उसी के साथ में हमारी जो विमुक्ति की प्रक्रिया है या सुख के तरफ जाने का जो अनुभव है, उसी क्षण प्रतिक्षण होने लगता है। उसी मन के धर्म में अगर उस धर्म के भीतर हम उसको देखते हैं कि उसका स्वभाव गुणधर्म क्या है, तो उसी क्षण में उसी क्षण का जो परिणाम हमें जो मिलता है, हाँ, वो एक शांति है, सुख है या विमुक्ति का जो स्वाद जो है, वो वहीं से हमें कुछ समय के लिए क्यों ना हो, हमें ज़रूर मिलता है। तो इसी प्रकार से हमने चित्तों को अलग अलग तरीके से अ, वर्गीकरण जो हमारे बौद्ध विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने, बौद्ध आचार्यों ने जो किया था, बुद्ध ने भी मन को उसी प्रकार से देखा है। और इसलिए बुद्ध को विश्व के पहले मनोवैज्ञानिक तौर पे भी उनका सम्मान करते हैं कि बुद्ध ने सबसे पहले मन की एक वैज्ञानिक परिभाषा की है, वैज्ञानिक अवलोकन किया है कि चित्त किस प्रकार से कार्यान्वित होता है और क्या परिणाम देता है। तो उसी चित्त के अंदर हमने जो आलय चित्त देखा था, आलय विज्ञान की जब हम बात किए थे, और उस आलय विज्ञान के धर्म में या आलय विज्ञान का धर्म क्या है, किस धर्म से वो कार्यान्वित होता है, जिस आलय विज्ञान के अंदर सभी प्रकार के हमारे संस्कार संचित है, जिसे हम कुशल बीज कहते हैं, अकुशल बीज कहते हैं। जो कुछ भी हम अभी बैठे हैं कर्म कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसे ही आलय विज्ञान का जो संस्कार है, उसी के कारण हम हर एक क्षण बिता रहे हैं। मैं आप संसार का हर एक जीव, मतलब ऐसा इसलिए उसको यूनिवर्सल फैक्टर कहा जाता है, यूनिवर्सल चित्त कहा जाता है। भले हम व्यक्ति अलग अलग शरीर से हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, आप, मैं और हम सभी, लेकिन चित्त के तौर पे, क्षण के तौर पे हम उसी ही प्रवाह में हैं। जैसे कि हम सांस लेते हैं, व्यक्तिगत तौर पे हमारे शरीर में जाता है, हम कहते हैं कि मैं श्वास ले रहा हूँ, लेकिन वैश्विक तौर पे अगर देखा जाए तो वो वही श्वास ले रहा है हर एक इंसान उसी वायुमंडल से, जिस वायुमंडल से हर एक शरीर सांस ले रहा है और छोड़ रहा है। तो वो वैश्विक तत्व है, वो इंडिविजुअल नहीं है। हाँ, कहने के लिए हमें लगता है कि ये सांस मैं ले रहा हूँ, मेरा है, लेकिन उसकी जो मूल धारा जो है, हाँ, वो मैं मेरे की नहीं है, वो सभी की है। उसी प्रकार से जब हम चित्त की बात करते हैं, विशेषता यूनिवर्सल या वैश्विक चित्त की, व्यक्तिगत चित्त भी होता है और वैश्विक चित्त भी होता है या है। वैश्विक चित्त जो है, जिस प्रकार से मैंने कहा कि वायुमंडल में जो कुछ भी हवाएं है जो हम हर एक इंसान लेते हैं, तो वो वैश्विक स्तर पे उसको हमने चित्त को भी ऐसे ही देखना है। व्यक्तिगत तौर पे हम जो अपने चित्त को शुद्ध करते हैं या अशुद्ध करते हैं, वो हमारे चित्त को हम एक्टिवेट करते हैं, जिसे हम व्यक्तिगत चित्त कहते हैं। लेकिन व्यक्तिगत चित्त भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वो इसी ही वायुमंडल से जुड़ा हुआ है। जो जैसे कि सांस हमारा जो है वायुमंडल से जुड़ा हुआ, हम ऐसा नहीं कह सकते कि श्वास मैं खुद बनाऊँ, खुद लो और मेरा सांस मेरी जगह के एरिया में कोई सांस ना ले। हाँ? इस प्रकार से हम ना कर सकते, ना सोच सकते। तो उसी प्रकार से जो हमारा व्यक्तिगत चित्त जो कर्म करता है, उसे हम व्यक्तिगत चित्त के तौर पे देख सकते हैं। लेकिन जो भी कर्म हमसे होता है या उसका परिणाम जो होता है, हाँ, वो पूरे विश्व के चित्त के साथ में जुड़ जाता है, उससे हम अभिन्न है। और इसलिए कहते हैं कि जो हमारा विज्ञान जो है, विशेषता क्लिष्ट मनोविज्ञान, इसी ही विज्ञान में भेद करता है कि मेरा और तेरा, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। तो ये जो सर्वत्र चैत्य से चित्त धर्म जो है, इसका अगर हम चिंतन करते तो हमारे भीतर खुद को और पूरे विश्व को एक ही
चित्त में देखने का भाव जो है उसका हम अनुभव कर सकते हैं, जिसे हम आलय विज्ञान कहते हैं। और उस आलय विज्ञान के अंदर हम प्रयास करेंगे और थोड़ा आ, अवलोकन करके चिंतन करेंगे कि हम कैसे देखें और क्या क्या धर्म है, जैसे कि हमने अभ्यास में देखा है। तो इसको हम 5 स्टेप में मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि इसके 5 चैत्य धर्म हैं और एक एक चैत्य धर्म को हम उसके मूल स्वभाव में या उस क्षण में वो धर्म कैसे उत्पन्न होता है और हम उसको देख पाते हैं अपनी मन की आँखों से या एकाग्रता से कह सकते हैं, या थोड़ा चिंतन करते हुए हम उसको कैसे देखें। तो हर एक धर्म एक ही क्षण में उत्पन्न होता है, लेकिन हमें एक एक करके समझने के लिए देखना है। ऐसा नहीं है कि एक धर्म पहले उत्पन्न होता है फिर दूसरा होता है और फिर कुछ समय लेके वो 5 चैत्य धर्म उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे कि अभी एक क्षण प्रवाहित हो रहा है, उसी क्षण में 5 धर्म उत्पन्न होके लय होके फिर से उत्पन्न होके लय होके कितने सारे क्षण बीत गए। उसी क्षण में हम बात कर रहे हैं, तो उसके भीतर कितने सारे क्षण ये 5 धर्मों को उत्पन्न करके लय हो चुके हैं और नया क्षण हमारे साथ में अभी भी बहते जा रहा है। तो उसमें जो स्पर्श जो है, जो हमने देखा है, दूसरा जो है वेदना है, उसके बारे में हम अवलोकन करेंगे। तीसरी जो संज्ञा है, और चौथा जो है चेतना है, और पांचवा है मनस्कार है। तो ये पांचों चैत्य धर्म जो है एक ही क्षण में उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं, और ये दोनों चित्त के साथ में होते हैं। याद रखिए, अगर उस क्षण में अगर हमारा कुशल चित्त भाव निर्माण हो रहा है, बीज अगर कुशल चित्त का उस समय उत्पन्न हो रहा है, तो यही धर्म से ही हम कुशल चित्त को अनुभव करते हैं या करेंगे। अगर उसी समय हमें अगर किसी का द्वेष आ रहा है, किसी विषय के प्रति अगर आसक्ति का भाव आ रहा है, तो हमारे भीतर जो अकुशल जो बीज है, क्लेश के बीज है, उस क्लेश के बीज का भी अनुभव हमें इसी चैत्य धर्म से लेना है, या हमें पता चलेगा। इसलिए हमने हमारे भीतर कितनी अकुशलता है या कितनी कुशलता है, दोनों का भी हमें ना चिंता करनी है, ना गर्व करना है कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ या अच्छा ही रहता हूँ, अच्छा ही रहूँगा। उसका हमें ज़्यादा गर्व नहीं होना चाहिए, उसको पकड़ के भी नहीं रखना है कि मैं ऐसा ही हूँ। हाँ, क्योंकि उस समय कुछ भी चित्त के भीतर कोई भी बीज मतलब एक दूसरे को क्या कहते हैं पुश कर सकता है। कुशल अकुशल को पुश कर सकता है, कुशल कुशल को पुश कर सकता है, या कुशल कुशल को पुश कर सकता है, क्योंकि बीज जो भीतर जो है वो एक दूसरे के संपर्क में क्षण प्रतिक्षण आते रहते हैं। तो उसके वजह से वो जैसा बीज हेतु, जिसे हम हेतु कहते हैं, लोभ द्वेष मोह का या अलोभ द्वेष मोह के जो बीज हमारे चित्त में, इसी चित्त में पड़े हुए, जिसे हम वैश्विक या आलय विज्ञान कहते हैं। तो देखते हैं हमारा चित्त जो ध्यान करने के समय में जिस प्रकार का भी चित्त उत्पन्न हो रहा है, उसमें हमें आनंदित रहना है। आनंदित रहने का मतलब ये नहीं है कि हमें आनंद होगा, क्योंकि अगर अकुशल चित्त निर्माण होगा तो हमें वेदना भी हो सकती है, दुख भी हो सकता है। लेकिन आनंद इस अर्थ से कि मैं उसे देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, प्रज्ञा का आनंद। जैसे कि हमें काम करने में शरीर में बहुत कष्ट होता है, लेकिन फिर भी हम काम करते हैं, फिर वो पुरुष हो या महिला हो। तो क्यों काम करते हैं? जब हमें परेशानी होती है, हम इसलिए काम करते हैं क्योंकि हमें उसमें से आनंद भी मिलता है। क्यों? क्योंकि कुछ जो हम जिस उद्देश्य के लिए जो कार्य करते हैं, उस उद्देश्य का जो हमें आनंद मिलता है, उसके लिए हम अपने शरीर को भी परिश्रम से या कष्ट से, दुख से नहीं डरते हैं। तो उसी प्रकार से मन के भीतर भी अगर हमें कोई भी चित्त का भाव, क्लेश है, या हमारी जो कुशल और अकुशल मानसिक अवस्थाएं अगर दिखाई दे रही है, तो उसे हमें ना डरना है,
ना उसे हमें पकड़ना है। हाँ, लेकिन चैत्य धर्म उसके भीतर कैसे कार्यान्वित हो रहे हैं, कौन से चैत्य धर्मों को हम महसूस कर पा रहे हैं। और ज़्यादा आप प्रयास भी मत करिए कि सब कुछ मुझे समझ में अभी आ जाए, आ जाना चाहिए। 5 धर्म में से जितने धर्म हम उस क्षण में समझ पाते हैं, समझ सकते हैं, उसको पहचानिए, उसकी जगह पहचानिए कि वो कहाँ पे होते हैं, और ये पहचानिए कि वो किस अ, विषय के साथ में उत्पन्न होते हैं। और ये देखिए कि उसके पीछे मेरा जो भाव है, जो हो सकता है कि वो भूतकाल का भी अनुभव आपके वर्तमान में आ जाए, और भविष्य का भी अनुभव हमें दिखने लगे। लेकिन दोनों अनुभव को वर्तमान में जागृति से देखने का प्रयास करें। तो हम अपने ध्यान की शुरुआत करते हैं। तो 5 स्टेप में हम ध्यान करने वाले हैं। तो शरीर को थोड़ा तनाव मुक्त कर लीजिए, एक्सरसाइज या बॉडी को थोड़ा मोमेंट कर दीजिए, मसल्स को थोड़ा मसाज करते हुए, आपके जॉइंट्स हैं उसको रिलैक्स कर दीजिए, स्पर्श करते हुए, मसाज करते हुए आपके मसल्स को भी तनाव मुक्त कर लें। और देखिए कि आपका शरीर, जो शरीर हमें ध्यान के भीतर ले जाने के लिए पूरी तरह से उसका हमें उपयोग करना है, जो हमें मदद करने वाला है, उसके ध्यान के लिए उसकी पूरी जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी से शरीर को और हमारी बैठक को तनाव मुक्त करें। जहाँ पे भी अगर दर्द हो रहा है तो वहाँ पे भी थोड़ा मसाज करते हुए, जॉइंट्स को मूवमेंट करते हुए उस दर्द से मुक्त हो जाइए। देखिए धीरे धीरे आपकी जो बैठक आपने ली है उससे आप जागरूक हो रहे हैं। आपके दोनों पैर, हाथ, रीढ़, पेट, गर्दन, आपका मस्तिष्क और हमारा हंसता हुआ चेहरा, आनंदित चेहरा, तनाव मुक्त शरीर, शरीर की वेदनाओं का अनुभव करें। और धीरे धीरे मन के भीतर जो विचार आ रहे हैं, जैसे भी है उसे आने दीजिए और जाने दीजिए। मन के भीतर जो छंद है उसे पहचानिए। ध्यान करने की हमारी इच्छा, हमारा उत्साह, उसे हम अनुभव कर रहे हैं। और इसी उत्साह के भीतर हमारी जो श्रद्धा है बुद्ध धम्म और संघ के लिए, उस श्रद्धा का भी अनुभव करें। मेरे दुखों के मुक्ति का मार्ग बुद्ध धम्म संघ ही है। मेरा सच्चा शरण बुद्ध की शिक्षा है। ऐसा भाव करें कि ये मेरा ध्यान सभी मानव जाति,
जीव मात्रा के लिए कल्याणकारी हो। ऐसे करुणा का भाव हमारे चित्त में हम अनुभव कर रहे हैं। ये ध्यान सिर्फ मेरे लिए नहीं है, संसार के सभी जीवों के लिए इसका लाभ होगा, क्योंकि मेरा चित्त इन सभी चित्त के साथ जुड़ा हुआ है। जो चित्त का धर्म मेरे चित्त में है, और संसार के सभी मनुष्य के चित्त में भी वही धर्म है। ध्यान के लिए संकल्प करें। ये समय मेरा शरीर और मन मेरे आलय चित्त को, आलय विज्ञान को जानने के लिए उसके भीतर जो धर्म है, पंच सर्वत्र चैत्य धर्म, 5 प्रकार के चैत्य धर्म से ये चित्त उत्पन्न होता है और लय होता है। ऐसे 5 सर्वत्र चैत्य धर्म पे मैं चिंतन करने वाला हूँ, जिससे मेरी प्रज्ञा का विकास हो, सत्य का अनुभव हो। ध्यान के पहले चरण में जैसे कि अभी आपने बेल का ध्वनि सुना, या मेरे शब्दों को आप सुन रहे हैं, जिसे ध्वनि कहते हैं। शब्दों का ध्वनि, बेल का ध्वनि, हमारे आसपास के वस्तु मात्रा का ध्वनि। देखिए, ये ध्वनि किस इंद्रिय पे स्पर्श होता है। संपर्क होके हमें स्पर्श का अनुभव हो रहा है। यही इस चित्त का पहला धर्म है। अनुभव करें स्पर्श को, जानिए कि हमारे सभी इंद्रिय, जैसे कि श्रोत, कान इंद्रिय, जो हम ध्वनि को सुन रहे हैं, क्षण प्रतिक्षण कुछ न कुछ ध्वनि हमारे कानों से होते हुए उसका संपर्क हो रहा है, और उस संपर्क के कारण जो विज्ञान उत्पन्न हो रहा है, या जो स्पर्श हो रहा है, वही इस चित्त का धर्म है। स्पर्श की प्रक्रिया को भी जाने,
स्पर्श के गुण धर्मों को भी जाने कि वो क्षण प्रति क्षण उत्पन्न होके लय भी होता है। शब्द के पीछे शब्द आता है, ध्वनि के पीछे ध्वनि आता है। उसी के आधार पर स्पर्श का भी अनुभव हमें हो रहा है। जैसे हम कान के विषय को जानते हुए स्पर्श को देख पा रहे हैं सजगता से, वैसे ही धीरे धीरे हमारे जो अन्य इंद्रिय है उसका भी अवलोकन करें कि जब मैं आँखों से देखता हूँ रूप को, तब भी स्पर्श होता है। वो रूप का स्पर्श है, ये ध्वनि का स्पर्श है। उसी प्रकार से देखें हमारे नाक इंद्रिय को, घ्राण इंद्रिय को, जहाँ पे हमें अनेक गंध का अनुभव होता है स्पर्श होने से। तब भी स्पर्श का अनुभव हमें होता है। अगर हम अपनी सांस को देख पा रहे हैं तो सांस का स्पर्श भी हमें इसी इंद्रिय के आसपास होता है। स्पर्श के विभिन्न स्रोतों को अनुभव करें। हमारे 6 इंद्रिय है, आँखों से रूप का, कानों से शब्द का, नाक से गंध का, जीवा से स्वाद का, और काया से स्पर्श का। इन 5 विषयों से इंद्रिय से होने वाला संपर्क ही स्पर्श है। अच्छी तरह से जान लीजिए। और यही स्पर्श हमारे आर्य विज्ञान के धर्म का उद्भव स्थान है, प्रारंभ है। यही से सब क्लेश भीतर जाते हैं। जितने भी क्लेश हमारे भीतर जा चुके हैं बचपन से लेकर अभी तक या पूर्व जन्म में, वो इन्हीं इंद्रियों के द्वार से भीतर जाते हैं। क्योंकि यही विषय जब योनिसो मनस्कार से जुड़ जाता है तो वो क्लेश हो जाता है। क्लेश का बीज उत्पन्न हो जाता है क्योंकि वो अयोग्य या हम गलत तरीके से उसे हम ग्रहण करते हैं। लेकिन इसी स्पर्श के द्वार पे अगर हम सजग है
तो योनि सो मनस्कार उत्पन्न होके कुशल बीजों का निर्माण होता है, जिससे हमारे कुशल कर्म, कुशल चित्त उत्पन्न होता है। देखिए, स्पर्श का अनुभव जैसे हमें 5 इंद्रियों में हो रहा है, वैसे ही मन में भी हो रहा है। जो आने वाले, जाने वाली जो कल्पनाएं हैं, विषयों के प्रति जो हमारी आसक्तियां हैं, उसके प्रति कल्पनाएं हैं, वो सभी हमारे मनोविज्ञान का स्पर्श है। मन के विचारों का भी हमें स्पर्श हो रहा है कि वो विचार कुशल हो सकते हैं या अकुशल। हम देख रहे हैं, जैसे हम सांस को देखते हैं, सांस के स्पर्श को देखते हैं, उसी प्रकार से हम पूरे हमारे 6 इंद्रियों के स्पर्श को जितना हो सके उतना, जहाँ पे हमारा ध्यान जा पा रहा है और समझ पा रहे हैं, उसे जानकर समझने का प्रयास करें कि हाँ, इस स्पर्श को मैं उसी प्रकार से देख पा रहा हूँ जैसे उसकी प्रक्रिया है, जैसा है वैसा। क्योंकि विषय और इंद्रियों का संपर्क होने से ही विज्ञान उत्पन्न होता है। तो वो विज्ञान कुशल भी हो सकता है या अकुशल भी, क्योंकि उस विषय के प्रति अगर हमारा अयोनिसो मनस्कार उत्पन्न होगा तो वो अकुशल होगा, जिसमें अजागृति है। अगर कुशल हो रहा है तो योनिसो मनस्कार है। उसी स्पर्श में ही सभी बाकी धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन हम ध्यान के लिए उसे एक एक करके देखकर समझने वाले हैं। इसलिए स्पर्श का पूरी तरह से अनुभव करें, समझ लीजिए, जान लीजिए कि मेरा स्पर्श इन्हीं इंद्रियों से, इन्हीं विषयों के साथ क्षण प्रति क्षण होते ही जा रहा है। भले आँखों से स्पर्श अभी नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी पूरी काया से स्पर्श हो रहा है। हमारे कानों से स्पर्श हो रहा है, हमारे मन में स्पर्श हो रहा है। ऐसा एक भी क्षण नहीं है जहाँ पे स्पर्श ना होता हो।
ये सभी मनुष्य के चित्त का धर्म है। भले वो बुद्ध भी हो जाते हैं तब भी स्पर्श का अनुभव उन्हें भी होता है। लेकिन उनका चित्त सभी क्लेशों से मुक्त होता है। देखिए, जो भी स्पर्श इस क्षण में हो रहा है उसे हम देख रहे हैं। शरीर से भी हो रहा है, कान से भी हो रहा है, विचारों से भी हो रहा है, या आँखों से जो कुछ हमने ध्यान के पूर्व देखा था वही मन में स्पर्श के रूप में आ रहा है, जा रहा है। ध्यान के दूसरे चरण में हमें हमारी वेदनाओं का अवलोकन करना है। उसका चिंतन करना है कि वेदनाएं कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ कहाँ उत्पन्न होती है, कितने प्रकार की होती है और उसका स्वभाव धर्म क्या है। देखिए, जहाँ जहाँ वेदना उत्पन्न हो रही है उसके पूर्व क्षण में स्पर्श होना अनिवार्य है। स्पर्श से ही वेदना की उत्पत्ति होती है। जैसे कि अगर हमें शरीर पर स्पर्श हो रहा है, जमीन का, शरीर का, कपड़ों का, तो वही वेदनाएं निर्माण कर रही है। सुखद हो सकती है अगर हमारी बैठक तनाव मुक्त है, या दुखद हो सकती है। या उपेक्षा युक्त हो सकती है, ना सुखद ना दुखद। जानने का प्रयास करें। जो भी वेदनाएं हो रही है वो भी किसी धर्म का एक घटक है जो स्पर्श के साथ उत्पन्न हो रही है। और उस वेदना के प्रति अगर हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो प्रतिक्रिया हमें और दुख में लेके जा रही है। या हम दुख वेदना से तिरस्कार करते हैं, हम नापसंद करते हैं, तो नापसंदी तो हमारी प्रतिक्रिया है। क्योंकि वेदना आपके पसंद नापसंद से नहीं होती। जैसा उसका स्पर्श होगा, जिस विषय का स्पर्श होगा
उस स्पर्श के आधार पर वेदना होती है। सिर्फ उसे देखें कि शब्दों के स्पर्श की वेदना हो जो आपको सुख का अनुभव करा रही हो, या हमारे शरीर की घुटनों का दर्द हो, या शरीर में किसी प्रकार का दर्द हो, उससे जो हमें स्पर्श हो रहा है तो हमें दुख की वेदना भी निर्माण हो रही है। लेकिन क्षण प्रतिक्षण हो रही है, कुछ भी स्थिर नहीं है। और ये भी वेदनाएं इसी 6 इंद्रियों के स्पर्श के आधार पर निर्माण हो रही है और लय हो रही है, और उसे हम जागृति से, चिंतन से देख पा रहे हैं। कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है जो घटित हो रहा है। क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो प्रज्ञा है। प्रज्ञा से बढ़कर कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है। देखिए, मन के भीतर भी अगर द्वेष उत्पन्न हो रहा है या द्वेष की वेदना उत्पन्न हो रही है या लोभ की वेदना निर्माण हो रही है, उसे भी देखें। जो हमारे पूर्व अनुभव है वो वेदना के रूप में उत्पन्न होते हैं। हमारे कर्म के विपाक वही हमारी वेदनाएं हैं। जो मन के भीतर क्षण प्रति क्षण उत्पन्न हो रही है। सिर्फ जानिए, ऐसा ही कुछ हो रहा है जो मैं देख रहा हूँ, और मैं वही देख रहा हूँ जो हो रहा है। मेरे भीतर जानने का जो भाव है वो प्रज्ञा का भाव है। स्थिरता से, शांति से, साक्षी से उसे मैं देख पा रहा हूँ। किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया, घबराहट या तिरस्कार ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी वेदनाएं उत्पन्न हो रही है उस वेदना को मैं देख पा रहा हूँ। क्षण प्रति क्षण उत्पन्न होना और लय होना, यही उसका धर्म है, यही उसका स्वभाव है। तीसरे चरण में जो सर्वत्र धर्म है, जिसे हम संज्ञा कहते हैं, उस वेदना के अनुभव को, जो इंद्रियों के संपर्क में जो विषय आया है, उसे
संज्ञा देना, जैसे कि शब्द आप सुन रहे हैं और उसे आप संज्ञा दे रहे हैं कि ये शब्द ये है जो आप सुन रहे हैं। उसको पहचानना, यही संज्ञा है। पूरा संसार संज्ञाओं से भरा हुआ है। क्षण प्रतिक्षण वेदनाओं के कारण ही संज्ञा उत्पन्न होती है। जैसी जैसी वेदनाएं हम अनुभव करते हैं, वैसे वैसे हम उस वेदनाओं को हमेशा इंटरप्रेट करते हैं कि ये है, ये वो है, ये मेरा है, वो तेरा है। देखिए, वो संज्ञा को भी हम जान पा रहे हैं। इस संज्ञा को हमें 3 प्रकार से अनुभव करना है। देखना है कि जो संज्ञाएं हम देते हैं, क्या वो स्पष्ट है या अस्पष्ट है। क्या उसे मैं नित्य समझता हूँ या अनित्य। क्षण प्रतिक्षण जो वेदनाएं उत्पन्न होकर उसे जो हम नाम देते हैं, ये सुखद है, ये दुखद है, ये मुझे पसंद है, ये नापसंद है, ये वो शब्द है, ये घर है, ये पति है, ये पत्नी है। ये संसार के सभी शब्द क्या उसके प्रति हम स्पष्ट है या स्पष्ट। क्योंकि संज्ञाएं दोनों प्रकार से उत्पन्न होती है। जब हम छोटे और समझदार नहीं थे, तब की संज्ञाएं हमारी अस्पष्ट संज्ञाएं रहती है कि जो सुनते हैं, जो नाम देते हैं, उसी को हम सच मान बैठते हैं, उसी को हम नित्य मान बैठते हैं। अभी भी इसी प्रकार से कुछ हमें अनुभव हो रहा है। हमारी विचार करने की जो क्षमता है, विचारों को हमारे आइडियाज़ को हम नित्य मानते हैं क्योंकि वो स्पष्ट है। यही से हमारा आत्मा भाव हम देख सकते हैं। क्योंकि वो हम उसके लिए अस्पष्ट होने से, उस संज्ञा से, जैसे कि मैं भी एक संज्ञा है जिसे हम अपने आप के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मैं हूँ, मेरा है, ये मेरा नाम है, ये मेरा गांव है, ये मेरा पद है, ये मेरा परिवार है। ये सभी संज्ञाएं हैं। और इसी को हम सच मान बैठते हैं कि वो नित्य है। लेकिन हम देख रहे हैं और जान रहे हैं जैसे कि कोई हम किसी इंसान को देखते हैं और लगता है कि हमारा मित्र है,
लेकिन जैसे जैसे वो समीप आता है या उसके हम समीप जाते हैं तो हमारा भ्रम टूट जाता है और हमें सच दिखने लगता है कि वो संज्ञा अनित्य है, नित्य नहीं। देखिए, मन में जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी संकल्पनाएं आ रही है, वो सभी संज्ञाएं हैं। क्षण प्रति क्षण संज्ञा का आना और जाना उसका स्वभाव धर्म है। हमें जानना है, क्या वो मैं स्पष्टता से देख पा रहा हूँ या अस्पष्टता से, जिसके कारण मैं अनेकों बार दुख का अनुभव किया है जब संज्ञा को मैं नित्य मानता हूँ। अपने आप को और मेरे आसपास का जो संसार है, इसी संज्ञा से मैंने बनाया है कि मेरा घर है, ये मेरा पति है, बच्चे हैं। सभी संसार की वस्तुएं संज्ञा से ही हम संबोधित करते हैं और अस्पष्ट संज्ञा के कारण उसे हम नित्य मान लेते हैं, जबकि हम देख रहे हैं प्रज्ञा से कि वो अनित्य है। किसी भी क्षण में वो नित्य नहीं है, लेकिन फिर भी उसका अस्तित्व है। अनित्य होने का अर्थ कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनित्य होने से भी हमारा जीवन और सभी का जीवन अनुभव कर सकते हैं। और कुछ संज्ञाएं हमारे ध्यान की अवस्था में भी निर्माण हो रही है, उसे भी हमें अनुभव करना है। और उसे भी हमें आते जाते देखना है। किसी भी अनुभव को हमें पकड़ कर नहीं रखना है, क्योंकि वो भी अनित्य है। भले वो ध्यान का अनुभव हो या किसी भी कुशल कर्म का अनुभव हो, जो हमने अनेकों बार हमें अनुभव हुआ है, उस अनुभव की संज्ञा को भी हमें उसके मूल धर्म में देखनी है कि वो उसी क्षण में उत्पन्न हुई थी और चली गई है। अभी भी जो अनुभव हमें हो रहा है, वो क्षण प्रति क्षण आकर चले जा रहा है और एक नया अनुभव हमारा इंतज़ार कर रहा है। इसलिए पहले अनुभव को पकड़ के ना रखें, पकड़ने की इच्छा ना करें, क्योंकि वो भी संज्ञाएं हैं जो हम अपने अनुभव को नाम देकर पकड़ना चाहते हैं, बांधना चाहते हैं। संज्ञाएं हमारे पूरे विचार के प्रक्रिया को प्रभावित करती है।
हमारे विचार करने की प्रक्रिया को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञाओं से ही हमारी विचार प्रक्रिया हमें समझ में आती है कि हम क्या सोच रहे हैं, स्पष्ट या अस्पष्ट, क्या उसे हम देख रहे हैं, नित्य या अनित्य। वो सभी संज्ञाओं का अनुभव है। ध्यान के चौथे चरण में हमें प्रवेश करना है और अनुभव करना है कि हमारी चेतना इस क्षण में हम क्या अनुभव कर रहे हैं। चेतना का सीधा और सरल अर्थ है हमारी इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति का उत्पन्न होना और नहीं होना उस विषय, वेदना और संज्ञा के साथ कार्य करने की जो शक्ति है वही इच्छा शक्ति है। जो हमें कुशल और अकुशल करने में ताकत देती है, ऊर्जा देती है। उसी क्षण का अनुभव हमें चेतना धर्म में होता है। क्योंकि यही चेतना जब हम और अच्छा कुशल कर्म करते हैं तो धम्म छंद में परिवर्तित हो जाती है। और यही चेतना जब हम सांसारिक अकुशल कर्म करते हैं तो वो काम छंद बदल जाता है। तो अनुभव करें चेतना का, इच्छा शक्ति का, जो हमने अनेकों बार हमने कुशल और अकुशल कर्म किए हैं उसकी जो अनुभूति है, या इस क्षण में भी जो हम कुशल कर्म कर रहे हैं ध्यान का, तो उसके पीछे भी उस क्षण के भीतर चेतना है, इच्छा शक्ति है। जो इच्छा शक्ति इस आलय विज्ञान के धर्म का स्वभाव है। वो कुशल भी हो सकती है और वो अकुशल की गति भी धारण कर सकती है। उसका धारण करना वो हमारे जागृति और उद्देश्य पर निर्भर करता है। अगर हम जागरूक हैं और उद्देश्य सही है तो यही चेतना धम्म छंद में परिवर्तित होते हुए उसका भी हमें अनुभव आ रहा है। क्योंकि हो सकता है किसी क्षण हमारे मन में काम छंद भी निर्माण हो रहा हो, लेकिन हम सजग हैं तो काम छंद धम्म छंद में परिवर्तित हो जाता है। जो कुछ भी हमारे जीवन में बदलाव होना है इसी धर्म को जानते हुए, समझते हुए हमारे भीतर हम परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि ये चैत्य धर्म हर एक क्षण में हर एक चित्त के साथ विराजमान होता है। ऐसा कोई कर्म नहीं है, ऐसा कोई चित्त नहीं है
जहाँ पे ये चैत्य धर्म उत्पन्न नहीं होते, इसलिए उसे वैश्विक चैत्य धर्म कहा जाता है। सर्वत्र सभी जगहों में विराजमान होने वाले चैत्य धर्म हमें विश्व चेतना के साथ एकरूप करने वाला चैत्य धर्म, यही आर्य विज्ञान है, यही हम सब का चित्त है, मन है, जो इस धर्मों से उत्पन्न होता है और नहीं होता है, उत्पन्न होता है, प्रतीत्य समुत्पन्न है। देखिए, हम अपनी चेतना को, जो हमारी सांस पे आ रही है और जा रही है, उसमें भी हम चेतना का अनुभव कर सकते हैं। सांस का आना और सांस का जाना। अगर हमारा चित्त कुशल विषय के साथ उत्पन्न हो रहा है, तो इच्छा शक्ति हमें बुद्ध बनाती है। जो अनेकों बार उसका हमें अनुभव हुआ है। हम इच्छा शक्ति से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारा विकास जहाँ से प्रारंभ हुआ है और हम देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, यही इच्छा शक्ति है जो निरंतर प्रवाहित होते होते आज भी उसको हम अनुभव कर रहे हैं। अगर हमारा विकास रुका हुआ है तो इसी इच्छा शक्ति के अकुशलता के कारण, अशुद्धता के कारण, काम छंद के कारण हम रुके हुए हैं। हमें दोनों संभावनाएं स्पष्ट दिखाई दे रही है कि हम बुद्ध हो सकते हैं। ऐसी इच्छा शक्ति हमारे भीतर है और बुद्ध नहीं होने देने की शक्ति वो भी हमारे भीतर है। लेकिन दोनों अनित्य है, दोनों का धर्म परिवर्तनशील है, क्षण प्रतिक्षण। इसलिए हम दोनों शक्ति का सदुपयोग कर सकते हैं। यही प्रज्ञा का अनुभव है। जो हम हमारी चेतना को उसके मानसिक स्वरूप में, मानसिक इच्छा में उसके हम देख पा रहे हैं। ध्यान का अंतिम और 5वां चरण, जिसमें मनस्कार को हमें उसके स्वभाव धर्म में, उसके प्रकारों में अनुभव करना है।
मनस्कार का सीधा और सरल अर्थ है कि उस विषय अनुभव के साथ बह जाना, खिंचता चले जाना, उसका हो जाना। वो क्षण उस स्पर्श का हो जाना जो स्पर्श हमें इस क्षण में हो रहा है। अगर शब्दों से हमें अनित्यता का स्पर्श हो रहा है और धम्म छंद उत्पन्न हो रहा है, तो वो योनि स्व मनस्कार की तरफ हमारी शक्ति बहते जा रही है। ये वो मनस्कार है कि पूरे इस चित्त के क्षण को वो निर्णय देता है कि वो कुशल की धारा में जाए या अकुशल की। इस मनस्कार में दोनों अनुभव है। जब जब भी हम संसार में फंसे हैं या बंधे हैं और जितने भी प्रकार के हमारे भीतर क्लेश है, आश्रम है, वो इसी मनस्कार के अकुशल उद्देश्य से बहने के कारण बन चुके हैं और अभी भी बनते जा रहे हैं। लेकिन इसी मनस्कार में दूसरी भी शक्ति है, दूसरा भी स्वरूप है। वो भी इसी मनस्कार का धर्म है, योनि से मनस्कार। सही तरीके से जानकर उसके साथ बह जाना। देखिए, जैसा भी हमें अनुभव आ रहा है उसको आने दीजिए। बुरा है इसलिए रोकिए मत, क्योंकि उसे हमें समझना है कि अकुशल कहाँ कहाँ से भीतर गया है, कौन से स्पर्श से। जब जब हमने रूप को देखा है, स्त्री ने पुरुष का रूप देखा है, पुरुष ने स्त्री का रूप देखा है, और वही रूप की आसक्ति, वही रूप की वेदनाएं, संज्ञाएं और योनि से नमस्कार से वो बंधन बना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो सभी अनित्य है। प्रज्ञा से तो पूरी तरह से संभावना है कि हम इससे मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव हमें पकड़ने का नहीं है, न हमारा स्वभाव उसे पकड़ने का है। वो अपने कार्य कारण से उत्पन्न हो रहा है और चले जा रहा है। लेकिन अजागृति के कारण और उद्देश्य की अस्पष्टता होने के कारण हम बनते जा रहे हैं। यही वो क्षण है जो मनस्कार संसार में हमारे चित्त को बांध देता है, और यही वो क्षण है जो मुक्त होने के लिए
हमें प्रेरणा देता है। जो भी घटित हो रहा है हमारे चित्त में ही घटित हो रहा है, ऐसा नहीं। संसार के सभी मनुष्य जीवन में ये घटित हो रहा है। जो जान रहा है, जो जागरूक है, वो सुख का अनुभव ले रहा है, कुशल चित्त उत्पन्न हो रहा है। और जो नहीं जान रहा है वो उसी अकुशल दुख में बहते जा रहा है। ये पांचों धर्म क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न होते हैं और किसी भी चैत्य धर्म को हम पहचान सकते हैं। कभी हमें संज्ञा अनुभव हो सकती है, कभी वेदना अनुभव हो सकती है, या कभी हमें स्पर्श अनुभव हो सकता है, लेकिन सभी में ये पांच धर्म विराजमान जरूर होते हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं है, ऐसा कोई विचार नहीं है, ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसमें ये पांच धर्म उत्पन्न ना होते हैं। इसलिए सब कुछ इसी चित्त में उत्पन्न होता है। इसी चित्त के कारण हमारे कर्म होते हैं, फिर वो काया के हो या वाणी के। और इसलिए ये मनोमय है। इसमें अगर उत्पन्न ही ना हो तो काया से और वाणी से ना कुशल होगा ना अकुशल होगा। ना उसका परिणाम होगा। उत्पन्न हो रहा है इसलिए कर्म हो रहा है, और उसका परिणाम भी हमें उसी मनस्कार के कारण, अगर वो अयोनिसो है तो हमें दुख मिलता है, अगर वो योनिसो है तो उस कर्म से हमें सुख मिलता है। इस क्षण में भी और आने वाले अनेकों क्षणों में भी। धीरे धीरे हमारे ध्यान का हमें समापन करना है, बहुत ही शांति से और अनुभव करते हुए जो कुछ भी हम देख पाए हैं, समझ पाए हैं, उस समझदारी के साथ उसको ग्रहण करें। जैसा भी हो वो हमारा अनुभव है, और उस अनुभव की संज्ञा भी अनित्य है।
और संकल्प करें कि मेरे काया वाचा और मन के कर्म योनि सो मनस्कार के आधार पर बनते रहे, जिसमें जागृति हो और प्रज्ञा। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस आज के सत्र में बने रहने के लिए। और कल हम फिर से इसी का जो दूसरा पहलू है विनय चैतसिक, जैसे कि मैंने कहा है, या जो शिक्षा कहती है कि जब हम विशेष प्रकार का चिंतन करते हैं या कोई हम विशेष कर्म करते हैं, उसमें अलग प्रकार के चैत्य धर्म उत्पन्न होते हैं, जिसे हम विशेष चैत्य धर्म कहते हैं। तो वो क्या है और कैसे उसका हमने अपने आध्यात्मिक और कुशल जीवन में या कुशल चित्त को विकसित करने के लिए उसका हमने इस्तेमाल करना है, वो हम कल के ध्यान के सत्र में हम सीखने वाले हैं। तो आज के सत्र के लिए बहुत बहुत साधुवाद, और जो भी आपके अनुभव रहे हैं उस अनुभव को ज़रूर अपने भीतर समा के उसको जानने का प्रयास करें कि हमारा चित्त क्या है और कैसे उसे हम देखें। जय वृंदावन।